भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज के हमारे विचारक जिनको हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती के भी हम दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व को पढ़ेंगे। मित्रों, दयानंद ने अपने चिंतन में भारतीय संस्कृति के गौरव और भारतीय अस्मिता का शंखनाद करके भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक संबल प्रदान किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान करके भारतीय जनमानस में भारतीयता के प्रति गौरव के भाव का संचार किया। उन्होंने सामाजिक जीवन में विद्यमान कुरीतियों, अंधविश्वासों और विघटनकारी प्रवृत्तियों का विरोध करके भारतीय समाज को जागरूक बनाने और उसे एकता के सूत्र में बांधने में निर्णायक भूमिका निभाई। अब हम दयानंद के चिंतन में अंतर्निहित राष्ट्रवादी तत्वों को निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं। पहला बिंदु आता है भारतीय गरिमा का उद्घोष। भारतीय गरिमा का उद्घोष। दयानंद ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में था। भारतीय जनता पर विदेशी आधिपत्य का प्रभाव राजनीतिक पराधीनता तक सीमित नहीं था। विदेशी आधिपत्य के कारण भारतीय जनमानस धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक सभी संदर्भों में आत्महीनता और पराधीनता के भावों से ग्रस्त था। हमारे अंदर एक हीन भावना थी। समाज में अनेक कुरीतियों और अंधविश्वास प्रचलित थे। भारतीयों में ये भाव भी उत्पन्न किया जा रहा था कि बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से ब्रिटिश लोग जो है वो भारतीयों की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे अंदर उत्पन्न किया जा रहा था। दयानंद ने वैदिक ज्ञान और वैदिक मूल्यों की सर्वोच्चता और उत्कृष्टता का उद्घोष करके भारतीयों में अपने गौरवमय अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अभिमान का भाव जागृत किया कि हम किसी से कम नहीं हैं। वेदों और अन्य भारतीय गौरव ग्रंथों की प्रामाणिक और वैज्ञानिक व्याख्या करके दयानंद ने भारतीय जनता को ये मार्ग सुझाया कि अंधविश्वासों, असमानताओं और रूढ़ियों से मुक्त तथा उदार मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों और जन कल्याण से प्रेरित राजनीतिक प्रणाली के लिए भारतीयों को क्या है, विदेशों से प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमारा चिंतन, हमारे मूल्य, हमारा ज्ञान जो है, जो हमारी भारतीय विरासत है, उसके प्रति हमें जागरूक और समर्पित होकर भारतीय जनता जो है अपने खोए हुए आत्मगौरव को पुनर्जित कर सकती है। हमारा साहित्य बहुत समृद्ध है, हमारा इतिहास बहुत प्रेरक है, तो हमें किसी और से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य ने दयानंद को बहुत व्यथित किया कि ईसाई मिशनरी भारत में ईसाईयत का प्रचार कर रहे हैं और हिंदू धर्म की कमजोरियों को उजागर करके हिंदू धर्म की तुलना में ईसाईयत को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे थे। बहुत दुखी हुए दयानंद। अन्य धर्मों के प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर हो रहे प्रहारों की आक्रामकता इस तथ्य के कारण और अधिक बढ़ गई थी कि पौराणिक मान्यताओं के नाम पर हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ प्रचलित हो गई थी। तो जिसके चलते क्या है, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का तर्क सम्मत प्रतिपादन संभव नहीं था। तो ये दयानंद को बहुत ही बुरा लग रहा था। तो उन्होंने वेदों को धर्म आदि स्रोत स्वीकार करके निर्भीकता पूर्वक घोषित किया कि हिंदू धर्म में वर्तमान में विद्यमान विकृतियां मूल वैदिक धर्म के विपरीत है, ये हमारे वैदिक धर्म में नहीं थी, ये आचरण में हुई हैं। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की कि भारतीय गरिमा का उद्घोष किया जाए। दूसरा बिंदु आता है विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार के माध्यम से भारतीय समाज की उन्नति। दयानंद ने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज को जागरूक और संगठित बनाकर ही भारतीय समुदाय की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः सुनिश्चित किया जा सकता है। तो वे भारत पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विदेशी आधिपत्य से बहुत दुखी थे, क्षुब्ध थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि पारस्परिक फूट, अज्ञान, चारित्रिक पतन और अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण ही भारत पर विदेशियों का आधिपत्य संभव हुआ है। तो उन्होंने भारतीय समाज में फैले अनेक अंधविश्वासों और कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता का निषेध,
विदेश यात्रा निषेध आदि का दृढ़तापूर्वक विरोध किया और ये घोषणा की कि जब तक समाज में से इन कुरीतियों का निवारण करके भारत में समाज के सदस्यों के मध्य समानता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, वह स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षा व आत्म उन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक भारत का उत्थान संभव नहीं होगा। तीसरा बिंदु है भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कट आग्रह। दयानंद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लिया, फिर भी समाज वो हमारे देश की स्वतंत्रता के प्रति आग्रह उनके चिंतन में भली भांति व्यक्त हुआ है। उन्होंने इस बात पर गंभीर वेदना व्यक्त की थी कि भारत को विदेशियों ने पदाक्रांत कर रखा है, गुलाम बना रखा है। वे विदेशी शासन से मुक्ति को भारत के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे। तो उनका मत था कि भारतीय जनता को अनेक प्रकार के जो कष्ट सहने पड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए जागरूक होना होगा। अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हमें सबसे पहले जागरूक होना होगा। हमें विदेशी शासन भले ही कितना भी हमारे देश में दृढ़तापूर्वक अत्याचार करे, जो है मुकाबला करना होगा। हमें निश्चित रूप से स्वतंत्र होना होगा। चौथा बिंदु है स्वदेशी की भावना पर बल। दयानंद ने भारतवासियों में पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण की प्रवृत्ति की बहुत निंदा की, भर्त्सना की। उनका मत था कि स्वदेशी मूल्यों, स्वदेशी शिक्षा पद्धति तथा स्वदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की भारतीयों की प्रवृत्ति भारतीय जनता की मानसिक दासता को इंगित करती है। हमें स्वदेशी को अपनाना होगा, हमें अपने देश के उद्योग धंधों को समर्थन देना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि जिस तरह से ब्रिटिश लोग अपनी जाति की उन्नति के लिए तन मन धन से समर्पित है, इसी तरह हमें भी अपने देश के लिए क्या करना होगा, विदेशी नकल को छोड़ना होगा, उनके रहन सहन वेशभूषा को छोड़ना होगा और हमें जो है हमारे देश का जो कुछ हमारे देश में उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ हमारे देश में बन रहा है, उसका उपयोग करना होगा, प्रयोग करना होगा। तो उन्होंने भारतीयों को आह्वान किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और स्वयं की और जीवन पद्धति व मूल्यों की प्रणाली का महत्व समझकर उसका समुचित सम्मान करें। तो हमें अपने देश में स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, अपने देश की जो वस्तुएं हैं, उनको अपनाना होगा। स्वदेशी की भावना के प्रति जो उनकी भावना थी, उसके बारे में कहा गया है कि उनका अभीष्ट स्वदेशी मूल्यों और मान्यताओं के प्रति अनावश्यक आग्रह को अभिव्यक्त करना नहीं था, अपितु सत्य की प्रतिष्ठा करवाना और असत्य का परित्याग कराना है। उन्होंने घोषित किया था कि स्वदेशी और विदेशी का भेदभाव करते हुए अधर्म युक्त प्रवृत्तियों का समर्थन करना अथवा स्वदेशी या विदेशी के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर धर्म युक्त बातों का परित्याग करना मानव धर्म के असंगत है। हमें अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना है, स्वदेशी की भावना रखनी है। हमें किसी तरह का कोई और जो नकल का कार्य है, पाश्चात्य जीवन शैली की जो नकल है, वो नहीं करनी है। अपने देश को स्वदेशी जो माल है उसका इस्तेमाल करना है। पांचवा बिंदु है सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। दयानंद को इस बात का दुख था कि भारतीय समाज दो वर्गों, स्त्रियों और अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को सक्रिय सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग थलग लाकर पटक दिया गया है। यानी भारतीय समाज में दो वर्ग ऐसे थे, एक स्त्रियों का वर्ग और एक अस्पृश्य समझे जाने वाले शूद्रों का वर्ग। तो उनको समाज की मुख्य धारा से लगभग अलग कर दिया गया था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारी स्त्रियां और हमारा दलित वर्ग जो है आत्मोन्नति के अवसरों से भी वंचित रहा। और इस तरह से उन्होंने भारतीय समाज में जो विद्यमान छुआछूत की प्रवृत्ति थी उसके उन्मूलन पर बल दिया, ताकि समाज में समता की स्थापना हो सके। और ये जो जाति पाति है, छुआछूत है, वो अनावश्यक भेदभाव जो है वो सामाजिक एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न न कर सके। उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण माना कि स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जाए, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाए। उनका मत था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करके भारतीय समाज ने स्त्रियों का यह हित नहीं किया है, अपितु समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग की क्षमताओं में
शिक्षा के माध्यम से होने वाली वृद्धि को रोककर समाज का भी गंभीर अहित किया है। तो इस तरह से सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर उन्होंने बल दिया। पांचवा बिंदु है छठा बिंदु है भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। दयानंद का मत था कि निर्भीक और चरित्रवान नागरिक ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार बन सकते हैं। तो उनका मानना था कि भारतीयों का चारित्रिक पतन ही राष्ट्र की अवनति यानी पतन और अंततः विदेशी आधिपत्य का कारण बना है। हमारा चारित्रिक पतन जब हुआ है तभी विदेशियों ने हमारे यहाँ आधिपत्य जमाया है। तो उन्होंने न्याय के हित में निर्भीकता व दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना और शक्तिशाली से शक्तिशाली अन्यायकारी का भी निर्भीक होकर निडर होकर प्रतिकार करना जो है मनुष्य का आवश्यक अनिवार्य चारित्रिक गुण माना है। उन्होंने कहा है कि जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने भारतीयों से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने, न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए किसी भी प्रकार के दारुण दुखों और कष्टों से अप्रभावित रहते हुए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहने का आग्रह किया। भारतीयों की निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के प्रति दयानंद का आग्रह था, जो एक तरह से उनके उत्कट राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष है। वे आश्वस्त थे कि चारित्रिक दुर्बलताओं से मुक्त और निर्भीक भारतीय जाति की अस्मिता की रक्षा और भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अविचल रहकर संघर्ष कर सकते हैं। तो भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर उन्होंने बल दिया। सातवां और अंतिम बिंदु आता है हिंदी भाषा का प्रयोग। दयानंद ने स्वीकार किया कि जनमानस में सर्वाधिक प्रचलित भाषा को सबके द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, देश की भावात्मक एकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए स्वयं की मातृभाषा उनकी गुजराती होते हुए भी उन्होंने और संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने व्याख्यान और संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। और उन्होंने जो अपना ग्रंथ था ना सत्यार्थ प्रकाश, तो ये ग्रंथ भी उन्होंने हिंदी भाषा में ही उसकी रचना की। तो उनका ये आग्रह कि हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए एक तरह से उनके राष्ट्रवाद को व्यक्त करता है, राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करता है। तो हम ये जो अभी हमने बिंदु देखे हैं भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित, जो उनके दयानंद के चिंतन में जो राष्ट्रवादी तत्व है, जिसमें भारतीय गरिमा का उद्घोष है, विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार के माध्यम से भारतीय समाज की उन्नति है, भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कट आग्रह है, स्वदेशी की भावना पर बल है, इसके साथ ही सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल है, भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल दिया उन्होंने, और हिंदी भाषा के प्रयोग की बात कही है। तो ये विवेचन ये स्पष्ट करता है कि दयानंद ने सूत्रबद्ध रूप में राष्ट्रवाद का उद्घोष न करते हुए भी अपने विचारों के राष्ट्रवादी स्वर को प्रखर अभिव्यक्ति दी। आर्य समाज नामक एक संस्था की उन्होंने स्थापना की थी। तो आर्य समाज जैसा जो संगठन संस्था है, जैसी संस्था की स्थापना के द्वारा उन्होंने देश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक व मानसिक सुधारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संगठित व संस्थागत प्रयत्नों का भी सूत्रपात किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनके जो योगदान का मूल्यांकन है उसको इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है कि भारत की दुखद फूट को दूर करने के लिए, सामाजिक दृष्टि से देश को एकताबद्ध करने के लिए दयानंद जातियों और वर्गों के भेदभाव को नष्ट करना चाहते थे। उसे धार्मिक एकता प्रदान करने के लिए भी अन्य सब धर्मों के स्थान पर आर्य धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उसे राजनीतिक दृष्टि से एक करने के लिए भी उसे विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे। आधुनिक हिंदू समाज में संगठन की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसका मुख्य श्रेय दयानंद को ही जाता है। तो ये थे स्वामी दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।